जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित लिल्हा। आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल लिल्हा एजुकेशन सेंटर। ये हमारे डेली प्रैक्टिस टेस्ट का इकोनॉमिक्स का सेशन नंबर 3 है। अगर आपने इसके पहले के भी सेशंस को अटेंड नहीं किया है तो जरूर से अटेंड कर लेना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो हम लोग सीयूईटी के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसमें हम लोग अपने चैनल पर डेली कुछ नए प्रैक्टिस सेशंस डालते हैं, एमसीक्यूज डालते हैं, जिनको आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को और भी ज्यादा परफेक्ट बना सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। हमारे एक ऑफलाइन ऑनलाइन सारे ही बैचेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। ये हमारे क्वेश्चंस का लिस्ट होता है। इन क्वेश्चंस के अंदर में एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो कि हम आपको एक अवार्ड के तौर पे देते हैं, स्कॉलरशिप के तौर पे ₹101 का एक प्राइज देते हैं। तो एक क्वेश्चन इन 15 क्वेश्चंस की आज के लिस्ट में से होगा जो कि आपको आंसर करना होगा कमेंट सेक्शन पे। अगर आप इसका सही जवाब दे देते हैं तो फिर आपको 101 रुपए का एक इनाम मिलेगा। और इसी तरीके से डेली हमारे प्रैक्टिस टेस्ट चलते रहते हैं, तो जरूर से पार्टिसिपेट करना। इस पूरे सेशन के अंदर में खुद भी आंसर करने की कोशिश करना। आज इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने पिकअप किया है, विच इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सीयूईटी के सारे एस्पिरेंट्स तैयार हो जाएं और साथ साथ में पार्टिसिपेट करें। जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं आप भी सॉल्व करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 15 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज का सेट। कोई भी एक बीच का एक क्वेश्चन होगा जिसको हम स्किप करके आपसे कहेंगे कि आप इसको सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म फॉरेन एक्सचेंज मींस। फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज वो फॉरेन करेंसी होती है, जो किसी भी दूसरे कंट्री की हो बेसिकली। सो फॉरेन करेंसी को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। तो क्या एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ वन नेशन फॉर अनदर नेशन, इज दिस फॉरेन एक्सचेंज? नो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स? नो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स? नो। स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी विद द डोमेस्टिक कंट्री? यस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर एडवांटेज ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट? देखो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, फिक्स रेट होता है, $1 50 रुपए 40 रुपए, और ये सरकार फिक्स करती है। तो इसका फायदा क्या होता है? क्या इससे फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि आपस में मालूम चल जाता है कि यही रेट रहेगा तो स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्या इससे फॉरेन कैपिटल आएगा? हाँ, क्योंकि वो ज्यादा रिस्की नहीं होता। ऐसे तो फॉरेन कैपिटल आ रहा है, पता चला डॉलर का रेट गिर गया, रुपए का रेट और ज्यादा गिर गया, तो उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बर्बाद होगा। तो लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स है तो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने से घबराते नहीं है। तीसरा, क्या ये कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा? हाँ जी। तो इट विल बी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और आंसर करिए। Price of the currency in terms of other foreign currencies determined by the forces of demand and supply। अगर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम इसको कहेंगे? सोचो जल्दी से। दिस विल बी कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। What will be the most likely impact on national income? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल इनकम के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा अगर प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़े, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़े, तो हमारी नेशनल इनकम के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? बताइए। ओके, सुनो भाई, जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है इससे एक फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है सोचो? फायदा क्या होगा सोचो? फायदा ये होगा कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो आपके डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो जाएंगे, और अगर डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो जाते हैं तो फिर उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ता है। ठीक है। So, what will be the likely impact on national income when in a country the price of foreign currency rises, other things remaining unchanged? It is likely to rise. Next, which of the following can be considered as disadvantage of the flexible exchange rate system? इसमें से किसको एक disadvantage माना जा सकता है of the flexible exchange rate system? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का इसमें से कौन सा एक डिसएडवांटेज है? सबसे पहला, एक्सेसिव फ्लक्चुएशन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। कहा जाता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज ये है कि वहां पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होंगे, यानी कभी आज $1 50 रुपए है, कल 55 हो जाएगा, फिर हो सकता है 48 हो जाए। तो एक्सेसिव फ्लक्चुएशन, इंस्टेबिलिटी होती है। तो ये दोनों ही एक तरीके से आपके डिसएडवांटेजेस हो गए। नंबर 6, suppose the government plans to reduce the price of US dollar from 50 to 45. Now this is the question for today. आज आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है अपने चैट सेक्शन पे। ध्यान से सुनिए,
ये है अपना वो प्राइज विनिंग क्वेश्चन जो कि आप कमेंट सेक्शन पे आंसर करेंगे तो आपको एक भी प्राइज मिलेगा। सो आपको बताना है कि अगर हमारी गवर्नमेंट ₹50 से 45 कर दे एक यूएस डॉलर की वैल्यू, अगर हमारी सरकार खुद ₹50 से ₹45 कर दे एक यूएस डॉलर की वैल्यू, तो उसे क्या कहा जाएगा? रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन? आपको इसका आंसर करना है कि इसे रीवैल्यूएशन ए, डीवैल्यूएशन बी, डेप्रिसिएशन सी और एप्रिसिएशन डी, इसे क्या कहा जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द करेक्ट पेयर। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज्ड। अगर डिमांड इंक्रीज कर जाती है तो देखो भाई, इसको जैसे नॉर्मल हम लोग किसी भी चीज का रेट निकालते थे वैसे ये होता है डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करता है ये हो जाता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेकिन अगर डिमांड इंक्रीज कर जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड विल इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रेट, और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी। $1 अगर ₹60 से ₹70 हो जाए तो हमारा रुपया कम कीमती हो जाता है। तो क्या हमारी डिप्रिसिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी में? यस। तो पहले वाले से समझ में आ गया कि ए का फर्स्ट पार्ट सही है। Which of the following can be accounted for the cause of devaluation in the currency? Devaluation of currency in a country. इसमें से कौन सा devaluation का एक cause है? Increase in domestic inflation, क्या इससे devaluation होता है? Domestic real interest rate are less than the foreign interest rate, क्या इससे devaluation होता है? Much increase in the income, क्या इससे devaluation होता है? All of the above, क्या सभी के सभी रीजन है? मेरे हिसाब से yes। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है। डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी हमारी करेंसी डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट अगर कम हो फॉरेन इंटरेस्ट रेट से तो भी हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी, क्योंकि तब हमारा पैसा विदेश में जाएगा। इंक्रीज इन इनकम, इससे भी होगा। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो भाई, अभी हम लोगों ने सीखा अगर डिमांड बढ़ती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड मेनी स्कीम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब भैया जब हमारे यहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से आता है तो एकदम क्लियर बात समझो, डोमेस्टिक करेंसी को आप ये डिमांड सप्लाई इवैल्यूएट करना छोड़ दो, फॉरेन करेंसी के हिसाब से सोचो। डॉलर की सप्लाई इंडिया में आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो डॉलर की सप्लाई इंडिया में आएगी, और डॉलर की सप्लाई इंडिया में आएगी तो सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। सो इट विल लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन कौन सा कर्व? इट विल लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है। भाई इंडिया की गवर्नमेंट अगर स्कीम्स चला रही है तो हमारे पास बाहर से पैसा आएगा, बाहर से पैसा आएगा तो सप्लाई बढ़ेगी। पहला ही ऑप्शन सही था, तो बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अगर डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसको ऐसे समझो, यहां पे होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर रहा है इसका मतलब हमारे लिए खुशी की बात है, हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, तो हम कहेंगे देयर इज अ एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सर रिवैल्यूएशन नहीं कह सकते, नहीं, वो जब सरकार करती है तो रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, और जब आप खुद करते हो तो एप्रिसिएशन, सॉरी डिमांड सप्लाई से होता है तो एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। ओकेजनल इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इसमें क्या करती है? तभी तभी आती है जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, तो ओकेजनल इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नोन एज क्या? इट इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, या इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। क्या बुलाते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। The form of foreign exchange in which delivery of foreign currency happens on the same day, अगर सेम डे हो जाता है, आज के आज ऑर्डर करो आज के आज मिल जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं, बताइए आप लोग सोचिए, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड, फॉरेन एक्सचेंज या नन ऑफ द अबव? कम ऑन, द आंसर इज स्पॉट मार्केट। इट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। जब फ्यूचर में होता है तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। असर्शन रीजनिंग का हमने 2 सवाल रखे ताकि आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी खासी। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उसका रेट भी बढ़ता है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट, समझो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा? हमारे गुड्स चीपर हो जाएंगे, और जब हमारे गुड्स चीपर हो जाते हैं तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है।
फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमारे गुड्स चीपर हो जाएंगे, और हमारे गुड्स के चीपर होने से हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो व्हेन द एक्सचेंज रेट राइजेस डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर इन द इंटरनेशनल मार्केट, करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ठीक है, देखो इसके लिए ये ध्यान रखा करो, देखो पहले ए और आर ट्रू है कि नहीं है, फिर देखो कि आर क्या किसी भी सेंस में ए से रिलेटेड है। अगर किसी भी सेंस में उल्टा सीधा करके अगर लॉजिक आपस में बैठ रहा है तो उसको फिर टिक मार दो। ठीक है, assertion managed floating system exchange rate is a hybrid system of exchange rate used by most of the countries in recent time. Managed floating is used by most of the countries in recent time. आज के समय में ज्यादातर देश managed floating ही फॉलो करते हैं, यानी वो फ्री है, एक्सचेंज रेट फ्री है, फ्री फ्लोट है, बट अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन कर सकती है। रीजन, एक्सेसिव फ्लक्चुएशन इज चेक्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, करेक्ट है, एक्सेसिव फ्लक्चुएशन को ही चेक करेंगे। तो क्या दोनों बातें सही है? हाँ जी, दोनों बातें सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फिर से आपको बता दें, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन पे, जिसके अंदर में आपसे कहा गया कि यूएस डॉलर जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, हमारी करेंसी किस तरीके से चेंज हो रही है। अगर यूएस डॉलर एक यूएस डॉलर इक्वल टू 50 रुपीज से 45 रुपीज हो गया, तो आपको बताना है हमारी डोमेस्टिक करेंसी में रीवैल्यूएशन है, डीवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है। चलिए, उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दिस वाज आवर सेशन बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद अस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करना। ठीक है, एंजॉय योर लर्निंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।